दोस्तों ये कहानी दो लड़कों की जिद की कहानी है जो सोचते हैं कि उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो बारिश में भीगते हैं, वो अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और उनकी मंजिल सिर्फ एक होती है, कार्तिक स्वामीनाथ। हे गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ राहुल जोगुठा। और ये मेरा दोस्तों पहला ब्लॉग है, तो हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामीनाथ। और मेरे साथ देखिए कौन है, मेरे साथ है मिस्टर अंकित। तो दोस्तों आपको मिलते हैं कार्तिक स्वामीनाथ में। तो चलिए आपको पहले पूरा सफ़र दिखाते हैं। और मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, पहले कंटेंट जरूर देखना। कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पहला ब्लॉग है। चलिए चलते हैं अभी सफ़र में। जब घर से निकले तो लगा ही नहीं कि इतनी बारिश होगी। बस रास्ते में पानी से और हवाओं से बातें करते हुए निकले और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े गांव बावई तक जा पहुंचे। अंकित और मैंने सोचा कि थोड़ा उसका नज़ारा भी आपको दिखाया जाए। दोस्तों बारिश में दोनों का बुरा हाल है भीगते हुए। अभी हम बावई पहुंचे हैं। अंकित पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, आप बताइए। जाना है कि नहीं जाना है? पूरा ऊपर जाना है आज भाई, एक बार आप वहाँ दिखा दीजिए उस चोटी दोस्तों हम वहाँ पूरा एक्चुअली फॉग लगा हुआ है, कोहरा है। लेकिन अभी हम हैं बावई गांव में। ये आरपीजी का सबसे बड़ा गांव है, बावई आरपीजी डिस्ट्रिक्ट का। ये हमारा वाहन है और थैंक यू फॉर, इसी के लिए थैंक यू कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाया है। एंड दोस्तों बहुत मजा आने वाला है आज आपको। अभी टाइम दिन के 12 बज गए हैं, लेकिन जिद वाली बात है कि जाना है। एंड ये सुबह से मेरे पीछे लगा हुआ था कि भैया जाना है जाना है जाना है जाना है, तो जाना है भाई। सो डेफिनेटली दोस्तों आपको अब हम थोड़ा रास्ते का थोड़ा सफर दिखाएंगे। उसके बाद हम कार्तिक स्वामी जो ट्रैक होगा उस पर आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही बारिश भी बढ़ रही थी और हम बुरी तरह भीग चुके थे। लेकिन वो क्या है ना, अपन लोग थोड़ा जिद्दी हैं, तो वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं था। इसी बीच रास्ते में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक चोपता आता है। चोपता जो कि आम दिनों में ऐसा दिखता था, उस दिन इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी कि चोपता का हाल कुछ ऐसा हुआ पड़ा था। चारों तरफ बस बारिश ही बारिश आ रही थी और हमारा सफ़र अभी आधा बचा हुआ था। अंकित ने कहा कि भैया बिना रेनकोट्स के तो जा ही नहीं सकते, तो फिर अंकित रेनकोट्स लेने गया। दोस्तों 30 रुपए का रेनकोट मिला है और इस रेनकोट में हमें पहुंचना है कार्तिक स्वामी। पहुंच जाओ। तो भीगना है। यहाँ पे अंकल लोग कह रहे हैं कि आप पहुंच जाओगे बिल्कुल। तो आई होप आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। जवान लड़के हैं तुम। बिल्कुल। हम अगस्तमुनि से आए हैं जी। तो वो कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों आपको मिलते हैं आगे, आपको सफ़र दिखाते रहेंगे। अब तो रेनकोट भी हमारे साथ है। अंकित की वरना हालत ख़राब हो गई थी, आप ये देखिए। मैं तो बिल्कुल ही भीग गया हूँ भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक। अंकित का बुरा हाल है दोस्तों हमारे ये हाल है। अभी ऐसे बन के जा रहे हैं कार्तिक स्वामी की ओर। जब हम चोपता से आगे जाते हैं तो हमें एक खूबसूरत झरना दिखता है और उस समय लगता है कि हम सच में स्वर्ग में जा रहे हैं। और हम कितने खुशनसीब हैं कि हम उत्तराखंड में हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी जगह सिर्फ उत्तराखंड में ही मिल सकती है। दोस्तों इस बारिश ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इवन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना ठंडा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आए हैं अंकित और मैं, एक बड़ी मुश्किल सी जगह है यहाँ पे मेरी रेनकोट खाल में, कुटिया हम इसे कह सकते हैं। और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, लिटरली मेरे लिप्स कहाँ पर है, इतना ठंडा हो रहा है। वो तो भला इन रेनकोट्स का, इस कमीने ने तो टी शर्ट बदल ली, अभी खुश हो रखा है वो। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Guys, I am feeling so much. हालत खराब है इस समय दोस्तों। और आप बाहर देखिए, रेगुलरली बारिश हो रही है। रेनकोट्स के बाद भी बारिश ने हमें बहुत भिगा दिया था। मैं कह तो रहा था, लेकिन अंदर से मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद क्या हमने गलती तो नहीं कर दी। अंकित अपने आप में सोचे जा रहा था कि हमें आना चाहिए था या नहीं, लेकिन लकीली बारिश तब तक थोड़ा कम हो चुकी थी। So guys, now we are starting our destination point again. बारिश कम हो चुकी है तो चलते हैं दोस्तों कार्तिक स्वामी की ओर। एंड आगे आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। बारिश में हम जरूर भीगे हुए हैं, लेकिन नज़ारा आप देखेंगे दोस्तों बहुत अमेजिंग है। आप मेरी वेशभूषा में मत जाइए, क्योंकि ये बहुत, इसने 30 रुपये का आया और इतनी हेल्प करी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको हम आगे का सफ़र दिखाते हैं अंकित, चलिए। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग स्विट्जरलैंड घूमने क्यों जाते हैं, जबकि अपना ही देश किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश से खूबसूरत और कोई देश नहीं। खैर सफ़र में
हम कार्तिक स्वामी के बिल्कुल नीचे बसे हुए कस्बे या फिर एक छोटा सा शहर कह लें, कनक चौरी पहुँचते हैं। और कनक चौरी वही जगह है जहाँ से आप कार्तिक स्वामी के लिए ट्रैकिंग करते हो। और सच तो ये है दोस्तों कि जब हम कनक चौरी पहुँचे तो बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हम पूरी तरह से भीगे हुए थे। वहाँ पे हमने थोड़ी चाय पी और हम दोनों यही डिस्कस करते रहे कि हमें कितने टाइम में अप डाउन करना है, क्योंकि उस समय दिन के 2 बज चुके थे। मौसम बहुत ख़राब था और रास्ता जंगल का था। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया। गाइस यहाँ पे हमने चाय पी ली है और अब हम चलते हैं कार्तिक स्वामीनाथ की ओर। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था अंकित। सो जाते टाइम आपसे पूछूंगा, हाउ मच यू आर एक्साइटेड राइट नाउ? I can't explain that how I am feeling from my inner soul because I'm so much excited to go there. और मतलब भैया मैंने बहुत पहले से प्लान कर रखा था। फीलिंग्स देख रहे हो लड़के की, फीलिंग्स देख रहे हो, मतलब ही पहली बार जा रहा है तो मतलब उसके सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब ट्रैकिंग आपको दिखाते हैं। दोस्तों कनक चौरी से 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक कार्तिक स्वामीनाथ के लिए था। हम इस खूबसूरत सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दिमाग में यही था कि टाइम पे घर जाना है और टाइम पे ऊपर जाना है। तो इसलिए हम जल्दी भी जा रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते आए हैं, आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। अंकित कितनी थकान है आपको? मेरा थकान कहाँ है? थकान तो है ही नहीं। थकान क्या होती है? ओहो सख्त लौंडा। दोस्तों अभी यहाँ से अगर जो पहली बार कार्तिक स्वामीनाथ आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ हम कनक चौरी से ऊपर आते हैं और कनक चौरी से आई थिंक 3 और 4 किलोमीटर समथिंग का ट्रैकिंग है। एंड अभी पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जो पीछे दिखता है ना, वो किसी ने खाली नहीं कहा है दोस्तों कि पहाड़ों में स्वर्ग बसता है, और दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। वो देखिए हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं अंकित, लिटरली। व्हाट डू यू से? सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, आप पक्का एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। और आज मौसम जो है ना, वो सुबह से बारिश ने परेशान करा था, लेकिन अभी अंकित के चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं, इज वेरी हैप्पी। एंड दोस्तों अभी कार्तिक स्वामी यहाँ से दिखेगा, और जब वो हिल दिखेगी, जब वो पहाड़ी दिखेगी, तो देन हम आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ पहुँचना है। तो पूरी ट्रैकिंग आपको नजर आएगी, पूरी मेहनत दोस्तों यहाँ से जाने में लगती है। जो हम तो पहाड़ी हैं, गढ़वाल से हैं, इट्स ओके फॉर अस। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है पैदल जाना, बट जो पहली बार आता है अपने साथ खाने की चीज़ें जरूर कैरी करके चलें। हमने ऑलमोस्ट कुछ खाने के लिए रखा नहीं है, क्योंकि अभी शाम होने वाली है। तो हमारा ऐसा कि जल्दी पहुँचना है, व्लॉग भी बनाना है और वापस भी आना है। तो लेट्स गो अंकित, लेट्स गो भैया। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे पैर और तेज चल रहे थे। थकान गायब सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मंदिर की वाइब्स हमें अपनी ओर खींच रही हों। ये दोस्तों आप सामने देखिए, ये है कार्तिक स्वामीनाथ का पहाड़, और वहाँ अभी टोटली फॉग लगा हुआ है। काफी ऊपर है, कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, नो आइडिया। बस एक जिद का सफर है दोस्तों, चलना है। और आई होप कि आप भी दोस्तों हमारे साथ हो, कि आज हम किसी न किसी हाल में वहां पहुंच के रहेंगे। अंकित व्हाट डू यू से? डेफिनेटली भैया, वी विल डू आवर बेस्ट। तो लेट्स गो अंकित, चलते हैं। अभी काफी दूर, अभी मौसम भी अब खराब हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको रास्ते की ट्रैकिंग दिखाते हैं। अंकित मेरे साथ है। एंड ये माहौल दोस्तों जो आपको दिख रहा है ना, अगर ग्रीनरी आप दिखाइए अंकित, इट इज सो ब्यूटीफुल। हमारे आगे कुछ लोग जा रहे हैं एंड आई थिंक वो वहाँ जिसे कहते हैं ना कि वो आई थिंक रात के लिए जा रहे हैं, हमें तो वापस आना है। एंड दोस्तों आप लोग का साथ रहा तो वी विल डेफिनेटली कम बैक। जब हम जंगल में थे तो बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कार्तिक स्वामी आज स्वयं हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, और यहाँ से तो वापस जाने का सोच भी नहीं सकते थे। और थोड़ा जंगली जानवरों का डर भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमें मोटिवेट करने वाला था। हमें दिखे कुछ पहाड़ी वॉरियर्स, जिनके बिना पहाड़ों में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। 3-4 महिलाएं इतने सारे बोझ के साथ, वो भी चट्टानों वाले रास्ते, आगे बढ़ रही थी। बस इतना काफी था हमें कार्तिक स्वामीनाथ पहुंचाने के लिए। दोस्तों इतने लंबे सफर के बाद हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे कार्तिक स्वामी बिल्कुल थोड़ा सा है यहाँ से अब आगे ऊपर, लेकिन ये माहौल दोस्तों कुछ अलग है, ये फीलिंग कुछ अलग है, ये एहसास कुछ अलग है। क्योंकि हमारा जो सफ़र था, जो एक अलग सी फीलिंग थी दोस्तों, वो पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ से सिर्फ 500 मीटर के करीब मंदिर है एंड
इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर अस दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। आखिर पूरे दिन की मेहनत और मशक्क़त के बाद हम कार्तिक स्वामी के बाबा के आश्रम पहुंच चुके थे और वहां पहुंचना अपने आप में एक अलग सा सुकून था। फॉग की वजह से ज़्यादा अगल बगल दिख नहीं रहा था, लेकिन जितना भी दिख रहा था बहुत खूबसूरत था, मन को मोह लेने वाला था। हमने वहां दुकान से मंदिर के लिए प्रसाद लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। दोस्तों अभी हम हैं कार्तिक स्वामी के एंट्रेंस गेट पे। वो जो फाइनल सफ़र था हमारा, यहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ कार्तिक स्वामीनाथ। अंकित, हाउ डू यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा फील हो रहा है? थक गया था लड़का बीच में, काफ़ी थकान इसको महसूस हो रही थी, लेकिन अभी 500 मीटर के करीब यहाँ से है तो अच्छा लग रहा है ब्रो। कुछ बोल ही नहीं पा रहा है बंदा यार। मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओह सो अंकित देखिए, बहुत अच्छी दोस्तों यहाँ पे जगह है। आप जब भी कार्तिक स्वामी आएंगे यहाँ आपको एक शुरू एंट्रेंस गेट दिखेगा और यहाँ से हम चलेंगे कार्तिक स्वामीनाथ के लिए। कुछ दुकानें यहाँ पे हैं जहाँ से आप कुछ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो तो कुछ धर्मशालास भी यहाँ पे हैं, आप रुक सकते हैं। एंड यहाँ से आपको दोस्तों आगे निकलना है कार्तिक स्वामीनाथ के लिए। अंकित, उतनी देर से आप परेशान हो रहे थे, दैट इज़ द मेन वे, वहाँ जाने का रास्ता है। फाइनली आई एम सो ये रास्ते में मुझे कह रहा था, मैंने वीडियो बनाया नहीं इसका, कह रहा था कि भैया अब नहीं हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि टाइम पे घर निकलना है। एंड दोस्तों बहुत अच्छी आगे दोस्तों, क्योंकि फॉग नहीं होता ना दोस्तों, एक बार आपको मैं बात बता दूं, अगर फॉग नहीं होता ना तो आज उत्तराखंड में आप जो स्वर्ग है ना दोस्तों, लिटरली आपको यहाँ देखने को मिलता। अंकित देख लो जहाँ जहाँ पे बैठ रहा है बस ये लड़का, इसका क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ, जस्ट आई एम taking a little bit rest. You are not taking little bit rest, you are resting yourself. No yeah. चलिए दोस्तों अब यहाँ से become rest in peace in नो ऐसा कुछ नहीं है। अभी शाम का टाइम दोस्तों, घर जाना है जल्दी, तो अंकित अब बैठ नहीं सकते, अलाउ नहीं है ये। Let's go भैया। दोस्तों कार्तिक स्वामी का मैंने जैसे आपको बताया मेन गेट है। जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों आगे का सफर बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। रात के मुझे लग रहा है हम 6 बजे घर जाएंगे आज, तो हियर वी गो दोस्तों।